अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद रशीद जिया ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम ऑटोमोबाइल एसेसरीज़ जो सेक्टर है उसमें जो शेयर आते हैं उनको एनालाइज करेंगे और उनके मूव्स को समझेंगे और ट्रेड्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये एक कुछ दोस्तों ने कहा था कि जी ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है इसके अंदर जो है वो लोड्स वगैरह और दूसरे शेयर्स भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है इसमें कि ऑटोमोबाइल असेंबलर ये एक सेक्टर है आपके सामने, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपके वो तमाम शेयर्स आते हैं जो कि गाड़ियाँ वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज़, इसमें जो है वो शेयर्स आते हैं जो कि एसेसरीज़ जो होती हैं गाड़ियों में जो इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि बैटरीज वगैरह, टायर्स वगैरह। ठीक है, तो वो प्रोवाइड करते हैं। उनमें लोड्स भी आ जाता है, जी टायर, एक्साइड, एटलस बैटरी वगैरह, पीटीएल और ये थल वगैरह हैं। ठीक है, तो आए अभी डिस्कस करते हैं ये वाले शेयर हैं, इनमें हमारा बेंचमार्क जो रहेगा वो ये रहेगा कि भाई हाई वॉल्यूम होना चाहिए और डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब हाई वॉल्यूम वाले हम जो हैं वो डिस्कस करेंगे। लो वॉल्यूम वाले, जैसे कि अब ये डिफ़ॉल्टर में हैं, दो शेयर नज़र आ रहे हैं, हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो आए चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले जो है हम एटलस बैटरी जो है इसको डिस्कस करते हैं। एटलस बैटरी का ये मैंने डेली का चार्ट लगाया है। इसमें प्राइस की जो मूवमेंट है आप देख सकते हैं कि एक चैनल के अंदर जो है वो चलती रही है। जो लो था यहाँ से अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो ये 87-89 का लो था, सही है। और ये मार्च 2020 की बात है, जब ये कोरोना का मामला हुआ था। ठीक है, तो इसने यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट की थी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि चैनल के अंदर इसकी मूवमेंट देखने को नज़र आई है। लेटेस्ट जो इसके अंदर प्राइस एक्शन चला या प्राइस की जो मूवमेंट हुई वो कुछ ऐसी है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लियर हमें कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। एक ट्राइंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया। इसमें जो ये एक रेंज थी 225 से लेके ऊपर जो लेवल था वो 283 का। ठीक है, तो ये इस रेंज के अंदर जो है एक प्राइस की कंसोलिडेशन हुई, अकोमोलेशन हुई और उसके बाद यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ठीक है, ब्रेकआउट जो है वो आप देख सकते हैं कि हाई वॉल्यूम के साथ जो था वो ब्रेकआउट था। उसके बाद मुसलसल हमें वॉल्यूम देखने को नज़र आया और प्राइस जो है उसने यहाँ पे 422 तकरीबन 422 का, अगर मैं यहाँ पर क्रजर रख के देखूँ तो 422 बनता है, 422 का हाई बनाया। और ये जो लेवल हमें एक कह लें कि मिला या मिल सकता है, या वो हम अपनी ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली रेड लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये वाला यहाँ पे हमें लेवल नज़र आया और इस चैनल का जो पीक है वो भी हमें देखने को मिला। अभी लेटेस्ट इसके अंदर क्या प्राइस एक्शन चल रहा है उसके मुताबिक हमने ट्रेड कैसे लेना है। देखें, यहाँ पे इसने हाई बना के अब प्राइस जो है वो स्लो नीचे की जानिब आ रही है। अब नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट लेवल हो सकता है, ये वाला जो लेवल था जहाँ से ये चैनल में एंट्री हुई थी, और ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था क्योंकि यहाँ से प्राइस जो है वो तेज़ी के साथ नीचे गिरी थी, 225 तक नीचे आई थी, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था। इसका भी ब्रेकअप हुआ था। तो यहाँ पे यहाँ तक आने के चांसेस 317 से लेके 326, अभी प्राइस चल रही है 347, 348। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन चल रहा है, इसकी मूवमेंट जो चल रही है प्राइस की, तो यहाँ तक आने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जब प्राइस आए तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमने फौरी तौर पे रश करके इसके अंदर एंट्री ले लेनी है, ऐसा नहीं है। जब तक कि इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो जाती, कोई अकोमोलेशन फेज डेवलप नहीं हो जाता, उस वक्त तक इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी। फ़िलहाल इसके अंदर किसी किस्म का ट्रेड नहीं बनता। ठीक है, तो इसमें अवॉइड करें और प्राइस का यहाँ तक आने का वेट करें। दूसरे शेयर पे चलते हैं। लोड्स के हवाले से लोड्स की आप मूवमेंट देख सकते हैं। ये चैनल एक बिग टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये चैनल
के अंदर इसकी प्राइस की मूवमेंट नज़र आ रही है। ये दो जो हायर हाई हैं हमने इनको आपस में अटैच किया तो हमें तीसरा लेवल जो इसने अभी हाई किया है कि देखने को मिला, तो और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नीचे की जानब देखने को नज़र आई है। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरनल माइनर ट्रेंड्स बनते हैं, जो स्ट्रक्चर बनती है किसी भी शेयर्स की मूवमेंट के अंदर, वो कुछ यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होती है। आप देख सकते हैं कि एक आप रेक्टेंगल टाइप एक कह लें कि शेप स्ट्रक्चर डेवलप हुई जिसमें कि अकोमोलेशन हुई और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से परफेक्टली जो है ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ज़बरदस्त किस्म का जो कि क्लियर साइन था कि यहाँ से प्राइस जो है वो तेज़ी के साथ ऊपर जाएगी। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो प्राइस जो है ऊपर एक वन वे मूवमेंट के साथ, ठीक है, 22.70 से लेके 23.40 ये जो मैंने मार्क किया है ऊपर रेजिस्टेंस लाइन आप कह सकते हैं इसको, इस लेवल की यहाँ तक हमें जाके रेजिस्टेंस देखने को मिली। ठीक है, प्राइस यहाँ से चली तकरीबन ये जो था 15.80 15.70 से जब ऊपर निकली है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से अकोमोलेशन हुई और फिर हमें जो हाई आगे देखने को मिला वो 26 का मिला। ठीक है, 26 का हाई बनाया इसने और यहाँ पे ये ट्रेंड जो चैनल है, चैनल की रेजिस्टेंस अपर साइड की जो लाइन है उसकी रेजिस्टेंस के पास ये लेवल जो है यहाँ तक बना। ठीक है, अब यहाँ पे भी उसी तरह की सेम अगर आप देखें जैसे कि इस शेयर के अंदर आपको थोड़ा नीचे की जानब ये चीज़ एक नज़र आ रही है, इसके अंदर भी ऐसा है कि एक कोई स्ट्रक्चर नज़र देखने को नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये एक गिरावट है ये इस लेवल तक 22.70 से लेके 23.40 तक इसके दरमियान में कहीं हो सकती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, देखिए हमने इसी तरह फाइंड करनी होती हैं चीज़ें स्ट्रक्चर के मुताबिक, प्राइस एक्शन के मुताबिक, वॉल्यूम्स बेस्ड स्टडी के मुताबिक चीज़ों को फाइंड करना होता है और फिर आपने ट्रेड मैनेज करने होते हैं। मैं जो ट्रेड मैनेज की बात करता हूँ या इंडेक्स की वीडियो के अंदर भी मैं ये कहता हूँ, तो वो उसकी ये वाली चीज़ होती है बेसिकली आपने ऐसी चीज़ों को फाइंड करना होता है जो हमारी वर्किंग होती है, जो हमारा काम है बेसिकली जो करने का। हम कहते हैं जी हमारे ट्रेड फेल हो रहे, फेल नहीं होते, पैसा बनता है। अगर थोड़ी सी सेंस इस्तेमाल की जाए, थोड़ी सी स्टडी की जाए, स्किल ली जाए तो चीज़ें पैसा बनता है। ठीक है, और पैसा इसी तरीके से बनता है कि आप राइट पेशेंस के साथ, जैसे कि ये स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं और पैटर्न्स बन रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे होते हैं, ये सारी चीज़ों को जब आप इसका नॉलेज ले लेते हैं या मैक्सिमम इन पे ग्रिप ले लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली पैसा बनता है। ठीक है, हम कह लें कि होता क्या है कि 25% 40% जब शेयर प्राइस ऊपर चली जाती है तो हमें फिर होश आता है कि हाँ भाई अब इसमें बाई करना चाहिए। जब वो बाई आप करते हैं तो वो वहाँ से नीचे आना शुरू हो जाता है, तो ये होती है प्रॉब्लम एक्चुअल में। ठीक है जी, तो लोड्स में भी अभी फ़िलहाल आपने ट्रेड किसी किस्म का ट्रेड नहीं लेना। अगर किसी ने फ़र्ज़ करें बाइंग की हुई है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है और नीचे से दोबारा से बाइंग की तरफ जा सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे ये एक्साइड बैटरी का मैंने लगाया है, इसमें मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखिए एक्साइड बैटरी के अंदर अगर आप गौर करें तो एक्टिविटी किस तरीके से हुई है, अभी क्या चल रहा है उसके मुताबिक ये मैं आपको दिखाऊं कि ये वही ये जो लेवल है यहाँ से अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क करूँ, ये लेवल और नीचे से ये लेवल, ठीक है, ये तकरीबन 325 और ऊपर 400, मतलब 75 रुपीज़ के अंदर इसकी मूवमेंट रही है। और बेसिकली ये अकोमोलेशन फेज़ था और ये 2020 जुलाई से लेके ये जून 2021, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है जो हमने समझनी होती है कि अब ये अकोमोलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है या क्या चीज़ चल रही है। ठीक है, एक लंबे एक साल पूरा आप समझें कि इसके अंदर आपको अकोमोलेशन हुई, अकोमोलेशन के बाद यहाँ से जब ब्रेकआउट होता है तो आप फिर देख सकते हैं कि 400 के बाद इसने जो हाई बनाया है इस कैंडल के ऊपर वो 637 का हाई बनाया, मतलब 237 रुपीज़ का जो मूव है आपको जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 सेशंस के अंदर जस्ट
एक एक वीक, 1.5 वीक के अंदर जो है, 1.5 वीक के अंदर जो है आपको इतना बड़ा मूव देखने को मिला। सही है। तो देखिए चीज़ें ऐसे ही होता है, हम ऑल टाइम, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम ऑल टाइम चाह रहे होते हैं जी हाँ हाई मिले, अब रोज़ ही जो है ना वो चीज़ें ऊपर ऐसे नहीं होता। ठीक है, एक सीक्वेंस से चीज़ें चलती हैं, कम्युलेशन होती है, फिर वो एक टाइम ले जाती है चीज़, उसके बाद वो चीज़ ऊपर जाती है। आप बहुत सारे शेयर हैं, आप उनको अगर देखें, पेनी शेयर्स की अगर बात की जाए, टेली की बात की जाए, या किसी और इसी तरह के शेयर्स की बात की जाए, तो उनके आप प्रीवियस ये भी तो देखें ना कि 3-3, 4-4 साल जो है वो अकोमोलेशन रही है उसके अंदर। ठीक है, WTL की मिसाल है, मेरा ख्याल है 8 से 10 साल बनते हैं, जो मैं एक रफली अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ इसकी अकोमोलेशन में। ठीक है, उसके बाद वो मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। तो हम हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम रोज़ चाह रहे होते हैं कि जी रोज़ हमें जो है ना वो इस तरह के, या 1.5 वीक के लिए डेफिनेटली 1 ईयर की जो है ये अकोमोलेशन आपके सामने है। ठीक है, इसी तरह छोटे टाइम फ्रेम में भी उसी तरह चीज़ें चलती हैं। आगे मैं आपको अभी करंट की सिचुएशन इसकी दिखाता हूँ, क्या डेवलप हुआ ये है करंट का मूव इसका। यहाँ इसने हाई बना के सपोर्ट ली, दोबारा से उसको टच नहीं किया, ऊपर नहीं गई प्राइस उस लेवल तक, थोड़ा सा फ़र्क के साथ नीचे से इसने रिवर्स ले लिया। अब ये दोबारा 540 और से लेके 545 की रेंज के अंदर आ रही है प्राइस इसकी। तो यहाँ पे एक दोबारा से जब प्राइस यहाँ पे पहुँचे तो आप रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड बनेगा। सही है, और यहाँ से फिर इसी ट्रेंड लाइन के मुताबिक, क्योंकि ये ट्रेंड एक दे दिया है उसने। ठीक है, ये प्राइस की मूवमेंट ने एक ट्रेंड दे दिया है कि अब वो चूँकि ऊपर एक जिसे कहते हैं हम लोअर आई बने, एक लोअर आई ये, दूसरा ये, और तीसरा यहाँ कहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये 600 से लेके 605 का जो मैंने कहा है यहाँ तक जाने के इसके चांसेस होंगे। तो इसमें एक साइड के अंदर आपका एक ट्रेड डेवलप हो रहा है, इसमें आप वेट थोड़ा करके, अभी 562 के ऊपर प्राइस है, तो अभी 20 रुपये या 30 रुपये और 20 रुपये 25 रुपये और नीचे प्राइस अगर गिर जाती है तो ही आपने बाई करना है। तो इसमें एक अच्छा पोटेंशियल ट्रेड डेवलप होगा, यहाँ से लें और ऊपर जो है 600 के पास आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ वॉल्यूम का ख्याल रखिएगा, क्योंकि वॉल्यूम इसमें बहुत लो लगता है, इसलिए आपने भी वॉल्यूम उतना ही परचेज का, उतनी ही एंट्री लेनी है जितना कि वॉल्यूम एक आ रहा है, वोलेटिलिटी के अगेंस्ट जितना का वॉल्यूम आ रहा है। ये ना हो कि आप वॉल्यूम बहुत ज़्यादा उठा लें, बाद में फिर सेल करना भी मुश्किल हो जाए। ठीक है, उस वक्त अच्छा बड़ा वॉल्यूम आप बाई कर सकते हैं जबकि ये अकोमोलेशन फेज़ में होता है, जैसे कि ये यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर होल्डिंग आपको ज़्यादा अरसे के लिए रखना पड़ती है, इसलिए इसमें अपने माइंडसेट के मुताबिक ही आप बाइंग करेंगे। ठीक है जी, आप अगर कर सकते हैं तो कर ले, वरना जो है वो फिर जैसे एक चीज़ चल रही है उसके मुताबिक ही आप प्ले करें। आगे चलते हैं जी टायर का। जी टायर के अंदर जो है ये एक वेज पैटर्न बना, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, प्राइस वो अप गई, और यहाँ पे अभी जो स्ट्रक्चर है वो आप समझ सकते हैं। ये 1 आवर का चार्ट मैंने लगाया है, डेली के ऊपर आपको इसकी पिक्चर कोई सही तरह क्लियर नज़र नहीं आएगी, ये इस तरह की है। ठीक है, जो ट्रेड कैसे बनेगा वो फिर हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर ही जाके समझना पड़ता है। ठीक है, चार्ट जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि आपको बेहतर तौर पे चीज़ों की समझ आए। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं करंट मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो नीचे से 85, 86, ऊपर 88, 89 मैंने दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम अभी जो है ये इस मंथ से 7 जुलाई, ठीक है, यहाँ से इसी रेंज के अंदर चल रही है, और आगे भी यही प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इस स्ट्रक्चर के मुताबिक, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जैसे कि ये ऊपर से आप ट्राइंगल पैटर्न बनता हुआ भी देख रहे हैं, ये यहाँ तक इस के अंदर ही प्राइस जो है वो मूव कर सकती है। ठीक है, इसलिए आपने अभी जो ट्रेड लेने हैं कुछ अरसे के लिए 1 मंथ मोर कह लें या कुछ ज़्यादा भी टाइम में भी हो सकता है लग जाए इसमें। ठीक है, तो आपने यही 85, 86 से बाई करना है, 88, 89 पे सेल करना है, ये स्ट्रेटजी रहेगी इसके अंदर। हाँ, प्राइस अगर फ्लिप साइड ऊपर की जानब भी निकलती है तो ये याद रखिएगा कि आगे ये फिर 90 के पास या वही 1 रुपया 2 रुपया ऊपर जो है ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेंड, ये जो ट्राइंगल का स्ट्रक्चर है ये भी एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, यहाँ नीचे से सपोर्ट बनती जाएगी ये इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक, और ऊपर जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये इस एरिया में आके कहीं जो है ना वो फिर बैलेंस होगा और यहाँ से ब्रेकआउट एक बड़ा देखने को मिलेगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। ये जी टायर में अब अभी करंट कंडीशन के मुताबिक अभी जी टायर में चूंकि ये प्राइस 88 के पास पहुंच चुकी है, तो अभी इसमें ट्रेड नहीं लेना, नीचे आने का वेट करना है। जब नीचे आए तो ही आपने इसके अंदर एंट्री लेनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। पीटीएल की स्ट्रक्चर, चूँकि ये न्यू लॉन्चिंग है, शेयर है, तो इसमें अगर आप ऊपर से देखें यहाँ से ये, तो ये आपको ट्राइंगल यहाँ पे और नीचे से इसको मिलाएं तो ये ट्राइंगल है। बाकी का सारा स्ट्रक्चर इसी ट्राइंगल पैटर्न के, ये मैं मिला के आपको दिखाता हूँ। ये जी जो पूरी अभी तक की मूवमेंट है, जब से इसकी लॉन्चिंग हुई है, या सारा कुछ है वो इस ट्राइंगल के अंदर ही है। इसमें ही सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बन रही हैं, इसमें ही पैटर्न डेवलप हो रहे हैं। अभी यहाँ पे एक शॉर्टर ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पे 66.53, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है बेसिकली। ठीक है, ये मैंने मार्क किया है, ये एक हॉरिजेंटल जो एक लेवल है 66.50 का। यहाँ पे जब प्राइस थी तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अभी ये सपोर्ट का काम कर रही है प्राइस। ठीक है, ये वाला जो लेवल है, और प्राइस जो है इस ये जो एक आप चैनल देख सकते हैं, चैनल के अंदर मूव प्राइस कर रही है, लेकिन इसी लेवल के ऊपर आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस एक साइड वे में चली गई है। ठीक है, अब क्या है कि अब यहाँ पे आप इसके फिलवक्त इसके मुताबिक जो है आप ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे, भले ये ऊपर भी निकल जाए। देखें, ये भी बात होती है, जब तक कि प्राइस लोएस्ट लेवल पे चीप प्राइस पे आपको नहीं मिलती, आपने इसके अंदर किसी भी कोई भी शेयर हो उसके अंदर एंट्री नहीं लेनी होती। तो इसका नीचे इस लेवल तक 66.50 तक आने का वेट करें, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा, लाजमी आएगा। प्राइस यहाँ पे आए जब, उस वक्त आप फिर बाइंग का इसमें प्लान करेंगे। ठीक है, अगर किसी ने ऑलरेडी बाई किया हुआ है तो यहाँ पे वो फिर अपने लिहाज से प्रॉफिट बुक कर सकता है 60-70%। यहाँ पे प्रॉफिट बुक अगर थोड़ा कोई ऊपर निकले तो वो बाकी का ऊपर फिर कर ले, या फिर स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते जाएं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी रहेगी, ये तरीका कार रहेगा पीटीएल के अंदर। आगे चलते हैं। थल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। थल के अंदर जो मेन सेंट्रल पॉइंट एक कह लें वो 3898 से लेके 405 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ले रही है। ठीक है, इस 5 से 7 रुपये की जो रेंज बनती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नीचे से जो हमें एक ट्रेंड देखने को नज़र आ रहा है वो ये वाली लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड होगा, कैसे होगा, अभी ये बिल्कुल अपनी सपोर्ट लेवल के पास, यहाँ से इसने एक नीचे से हैमर थोड़ा बना के अभी प्राइस इसी के पास घूम रही है। ये अभी प्राइस है 408 पे। अभी ये दोबारा से ये जो अभी नज़र आ रही है स्ट्रक्चर इसकी, ये एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे 398 इस रेंज के अंदर आएगी। जब इस रेंज के अंदर प्राइस आए तो आपने फिर बाई करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दे इसके अंदर तो थोड़ा बाई कर लेना है इस तरह। तो ऊपर का जो टारगेट रहेगा, सही है, वो पहला टारगेट 418 का है। 418 का ब्रेकआउट होता है तो फिर 435 रहेगा। लेकिन अभी जो चूँकि जो ज़्यादा आप अभी का जो मूव है वो आपने 418 ही जहन में रखना है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें ये नीचे की जानब जैसे प्राइस जाती है, फ्लिप साइड भी होती है, जैसे यहाँ से नीचे आई तो ये यहाँ भी नीचे आ सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की या परेशान नहीं होना। ये 388 के पास से आगे दोबारा से सपोर्ट ले लेगा। ठीक है, यहाँ से इस लेवल से स्टॉप लॉस इस सूरत में अभी आप एंट्री लेते हैं 398 405 के, तो स्टॉप लॉस आपका 385 का रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस देखें काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए आपने क्वांटिटी जो है उसी लिहाज से कम रख लेनी है और इसी के मुताबिक आपने चलना है। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस बड़े हो तो क्वांटिटी को कम रखा जाता है। सही है, बहुत ज़्यादा वो ग्रीड का शिकार नहीं होना। वैसे भी रेगुलर जितना वॉल्यूम आ रहा होता है उसके मुताबिक ही आपने वॉल्यूम जो है वो बाई करना होता है। ठीक है, तो ये इस सेक्टर के हवाले से थी। ठीक है, नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह वीडियो कोशिश करता हूँ बनाने की सीमेंट सेक्टर के ऊपर, और छोटे सेक्टर हैं जो जैसे उनको भी बीच में केमिकल हो गया या ये केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, इनको कंबाइन करके एक बना दूंगा। सही है, तो इस तरीके से इंजीनियरिंग और फर्टिलाइज़र का ये 2 हो जाएंगी। ठीक है, तो 2-3 वीडियो एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह मैं आज के दिन में दोबारा से अपलोड कर दूंगा। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर कर दें,
और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जब मेंबर्स वगैरह काफ़ी हो जाते हैं, अगर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ भी एक्टिविटी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये वाला ग्रुप है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इसको ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो ये दोस्तों ऑटोमोबाइल के हवाले से थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।